drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Hey girl, shake your body like a belly dancer. Hey, make it pardon. Do you have any idea what you're starting? You got me tingling, come to me mingling, stepping up, Just looking lit. foolish and tingling. ये रूम इतना अंधेरा क्यों है? आई थिंक लोड शेडिंग हो गया है। तो तुम अंधेरे में क्या कर रहे हो? कुछ तो जलाओ। रुको, मेरा फोन। ऐसे क्यों डरा रहे हो तुम? एक्चुअली ते अपने आप को टोटली एक चादर से कवर करके फ्लैशलाइट अपने मुंह पे जलाई थी, इस वजह से जैकब थोड़ा सा डर जाता है। ऐसे भूतों की तरह हुलिया बना के क्यों आ रहे हो? सॉरी, एक्चुअली मैं बेड पे ऐसे ही लेटा था तो इस वजह से। थैंक गॉड लोड शेडिंग हो गया, नहीं तो आज मेरा सच्चाई और मैं छुपा ही नहीं पाती। अब हटो भी रास्ते से, मुझे अंदर जाने दो। एक्सक्यूज मी, किसे अक्कड़ दिखा रहे हो तुम? मैं तो बेड पे सो रहा था, तुमने मुझे लाइट जलाने के लिए बुलाया। उफ जंकुक, तेरे पास ही तो फोन था, तूने इस बदतमीज लड़का को क्यों बुलाया? हे यू, किसे बदतमीज बोल रहे हो? ये बात सुनने के बाद ही जंकुक अपने फोन का फ्लैशलाइट जला के रूम में कुछ ढूंढने लगता है। मैंने जो पूछा पहले उसका आंसर दो तुम, और ये क्या ढूंढ रहे हो तुम? ओहो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है तो मुझे ढूंढ के कैसे मिलेगा? एक्चुअली मुझे लगा कि लोड शेडिंग के बाद तुमने तुम्हारा दिमाग खो दिया, इस वजह से मैं वही ढूंढ रहा था। मैं पहले जाऊंगा। नहीं, मैं पहले जाऊंगा, तुम बहुत लेट करते हो। तुम्हें जो चाहे तुम वो कर सकते हो, लेकिन मैं ही तुम्हारे पहले जाऊंगा। हर रोज की तरह आज भी टेको पहले बाथरूम जाने के लिए लेने लगता है, लेकिन आज लड़ते लड़ते जंकुक सडनली टे के ऊपर गिर जाता है और मिस्टेकली जंकुक के हैंड टे की मस्कुलर चेस्ट से हिट होता है। इससे पहले भी कई बार जंकुक टे के ऊपर गिर चुका है, लेकिन इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। इस वजह से जंकुक फ्रीज हो जाता है और इसी चांस में ते बाथरूम पे चली जाती है। एक्चुअली ते फाइट करते करते इस चीज को महसूस नहीं कर पाई। ये क्या था? वीके एक गर्ल है? मैंने जो टच किया वो मेल का बॉडी नहीं हो सकता है, तो वीके एक गर्ल है? तुम लोगों के क्लास में एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, मीट योंजुन। Hello everybody, myself Yeonjun. जाओ यंजुन, तुम अपनी सीट ले लो। ते की साइड पे जगह था, इस वजह से यंजुन ते की साइड में जाके बैठ जाता है। हाय बेबी। व्हाट द हेल, मैं कब से तुम्हारा बेबी हुआ? एंड हाउ डेयर यू, तुम मेरे साथ ऐसे बदतमीज की तरह बात कैसे कर रहे हो? ओह सॉरी, तुम्हें तो बुरा लग गया। एक्चुअली मैं ऐसे ही बातें करता हूँ, इस वजह से सॉरी। ये कौन सा तरीका होता है बात करने का? और सुनो, तुम भी से दूर रहा करो। तुम कौन हो? हम दोनों के बीच में तुम अचानक क्यों बात कर रहे हो? वो मेरा फ्रेंड है, उसे हक है मेरे होके बात करने का। हो ओके बेबी, आई मीन ओके वी। आज जीमिना की क्लास 11 का लास्ट एग्जाम था, इस वजह से सुगा जीमिना के साथ कुछ अच्छा सा टाइम स्पेंड करने का डिसीजन लेता है और वो ये बात जंकुक को कहता है। सुगा पहले से ही जीमिना को लाने चाहता था, इस वजह से जंकुक भी मान जाता है और वो अपने मॉम डैड को इस बारे में बोल देता है। ऑफ कोर्स वो ये नहीं बोलता है कि सुगा जीमिना के साथ टाइम स्पेंड करेगा, वो ये बोलता है कि सुगा ही जीमिना को लाने जाएगा और हम तीनों थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। ओह बेबी, अब जल्दी से भी आ जाओ,
बहुत दिन से तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ मैं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे हवाले करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। ओफो, टाबल अंकल अभी भी नहीं आए? तो क्या अब मुझे वेट करना पड़ेगा? नहीं, तुम चलो मेरे साथ। भैया आप? हाँ मैं, चलो अब। लेकिन ड्राइवर अंकल तो मुझे लेने आएंगे। ड्राइवर अंकल नहीं आएंगे जिमिना, आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ ना। अब चलो मेरे साथ। लेकिन मुझे तो ड्राइवर अंकल के साथ जाने के लिए कहा गया था, मम्मा ने डांटा तो। डोंट वरी, नहीं डांटेंगे, तुम्हारे मम्मा डैड के साथ बात हो गया है मेरा। ओके तो ठीक है। लेकिन भैया आप आज बाइक लेके क्यों आए हैं? तुम मेरे बाइक पे घूमना चाहते हो ना? हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन आप भी तो मुझे कभी यहाँ पर बैठने नहीं देते थे। बैठना तो दूर, मुझे तो आप बाइक टच करने भी नहीं देते थे। सिर्फ तुम्हें नहीं, मैं यहाँ पर किसी को भी बैठने नहीं देता था। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सीट एक स्पेशल पर्सन के लिए है और मैं चाहता हूँ कि वही यहाँ पर बैठे। अब ये सब कुछ छोड़ो, जल्दी से ये हेलमेट पहन लो, हम लॉन्ग ड्राइव में जाने वाले हैं। आपने कहा कि ये सीट कोई स्पेशल पर्सन के लिए है, तो मैं बैठ जाऊंगी तो ये कैसे हो जाएगा ना? अरे पगली, तू ही तो है वो स्पेशल पर्सन। हाँ थोड़ा सा अजीब होगा, बट तुमने तो अच्छा एग्जाम दिया ना, इसका गिफ्ट मान लेना। आपको कैसे पता चला कि मैंने अच्छा एग्जाम दिया? तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा भरोसा था। अब चलो। जिमिना मुझे तुम टाइटली पकड़ लो, नहीं तो गिर जाओगे। ऐसे ही चलो भैया, मैं नहीं गिरूंगी। पकड़ लो जिमिना मुझे, तुम्हें चोट लग जाएगा ना। कैसे मैं पकड़ूं भैया को? ये तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा ना, क्योंकि भैया के पास आने के बाद ही मेरा हार्ट बीट बहुत तेज हो गया है और हक करूंगा तो। जिमिना मुझे जल्दी से पकड़ो, हम लेट हो जाएंगे तो। आप चलो ना, मैं नहीं गिरूंगी भैया। ओह बेबी गर्ल, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि आई जस्ट नीड योर टच। और कितना वेट कराओगे मुझे? जस्ट थोड़ा सा ही तो नीड है मेरा। वेट बेबी गर्ल। जिमिना तुम्हारा टच बहुत ही सॉफ्ट है। मैं जस्ट तुम्हें इस वक्त मैडली हग करना चाहता हूँ, बट आई कांट। भैया हम कब जाएंगे? हाँ चलो। इसके बाद सुगा जिमिना को लेके लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता है। नामजून क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे खाना बनाने दो। जूनी छोड़ो ना प्लीज। क्या बना रहे हो तुम? तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा। बट बेबी, मुझे गाजर का हलवा नहीं खाना है। लेकिन क्यों जूनी, तुम्हारा तो ये फेवरेट है ना? एक्चुअली मुझे इस वक्त और ही कुछ खाने का मन कर रहा है। हाँ, ओके ठीक है, बोलो क्या खाना है, मैं बना के दे रही हूँ। वो तो ऑलरेडी रेडी है बेबी। मतलब? चलो बेबी, समझाता हूँ तुम्हें। इसके बाद आर्यन और टाइम वेस्ट ना करके जिन को अपने गोद में उठा के अपने बेडरूम में ले जाता है। बेबी गर्ल, यू लुक सो टेस्टी। जूनी, बेबी, जस्ट एंजॉय योर पनिशमेंट। I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Doing something unholy. This
आज मैंने जो फील किया वो ऐसे छोड़ने वाली बात नहीं है। मुझे ये पता लगना ही होगा कि वी एक बॉय है या गर्ल। मैं एडल्ट हूँ, मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज है। ये हो ही नहीं सकता कि ये कोई बॉय का बॉडी था। ये मुझे जानना है। मुझे अब ये जानना ही है कि वी एक बॉय है या फिर गर्ल। आज से मेरा न्यू मिशन है वी का सच्चाई निकालना। ते अपने रूम को सही से सजा रही थी, तब उसके फोन में एक मैसेज आता है। तब ते अपने फोन ओपन करके देखती है। बेबी गर्ल, अपना ध्यान रखा करो और बॉयज से दूर रहा करो। ध्यान रखना, तुम हमेशा ही मेरे आंखों के सामने ही रहते हो, तो कुछ भी गलत करने से पहले सोच लेना। कौन है ये मिस्टीरियस पर्सन? क्या चाहता है वो ते से? और जंकू को कब पता चलेगा कि ते एक बॉय नहीं एक गर्ल है? ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।